Good morning, students. This is our class third, and today we will start our new chapter, locating places. Means places वह स्थान, वह जगह जहाँ पर हम रहते हैं वो कहाँ स्थित है, या जहाँ पर हमें जाना है वो कहाँ पर है। तो इस तरह से जो लोकेट करना होता है वो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस को बताना होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. We have learned that the area around our house is called our neighborhood. We have learned that हम ये पढ़ चुके हैं, ये हम सब जानते हैं कि जो एरिया जहाँ पर हम रहते हैं या वह एरिया जो हमारे घर के आसपास है, चारों तरफ है, वो हमारा क्या कहलाता है? नेबरहुड, पड़ोस कहलाता है. देर आर मैनी प्लेसेस इन आर नेबरहुड लाइक पार्क, बस स्टॉप, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, मार्केट एक्सेट्रा. और हमारे पड़ोस में अनेक स्थान होते हैं जैसे कि पार्क है, बस स्टॉप है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है या फिर मार्केट है. लोकेटिंग अ प्लेस. लोकेटिंग अ प्लेस मीन्स टू फाइंड द प्लेस वेयर वन हैज़ टू गो. लोकेटिंग अ प्लेस का मतलब होता है कि वह जगह जहाँ पर कोई व्यक्ति जाना चाहता है. ठीक है. पीपल ऑफन मेक यूज ऑफ लैंडमार्क while explaining the way to a place. People often make use of landmark. बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं? लैंडमार्क यूज़ करते हैं, सीमा चिन्ह यूज़ करते हैं किसी भी स्थान को बताने के लिए, किसी भी स्थान के बारे में. जब हम किसी से रास्ता पूछते हैं, आप भी जब किसी से रास्ता पूछते हो तो क्या होता है बच्चों? आपको भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि आपको कहाँ जाना है. आप एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल का ही ले लेते हैं कि आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेट है आपका स्कूल, तो कहाँ पर है? रिको एरिया में. तो रिको एरिया क्या है? एक लैंडमार्क है, एक सीमा चिन्ह है. इस तरह से लोग किसी भी स्थान को बताने के लिए लैंडमार्क का यूज़ करते हैं. अ लैंडमार्क कैन बी एनी बिग प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर लाइक अ स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल और पार्क एक्सेट्रा. जो एक लैंडमार्क होता है, एक सीमा चिन्ह जो होता है, वो बड़ा भी हो सकता है. उसका जो दृश्य है, देखना है, वो बड़ा हो सकता है. जैसे कि कोई लैंडमार्क होता है, स्कूल भी हो सकता है. आपका घर कहाँ पर है? अगर किसी का घर सेंट टेरेसा पब्लिक स्कूल के पास में है तो उसके लिए लैंडमार्क क्या है? आपके घर का एड्रेस अगर किसी को बताना है और आपका घर सेंट टेरेसा STPS पब्लिक स्कूल के पास है तो लैंडमार्क क्या हुआ? STPS पब्लिक स्कूल. ठीक है. तो इस तरह से लैंडमार्क होते हैं. लैंडमार्क हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस वी आर सर्चिंग फॉर. जो लैंडमार्क होते हैं, सीमा चिन्ह जो होते हैं, वो हमें किसी भी स्थान को ढूंढने में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं. लुक एट दिस ड्राइंग ऑफ अमन्स नेबरहुड. ये जो ड्राइंग आपको दिखाई गई है, ये ड्राइंग क्या है? अमन के घर की है और उसके आसपास, उसके पड़ोस की है. दिस शोज द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस इन हिज नेबरहुड. और ये क्या करती है? जो ये ड्राइंग है, ये उसके जो घर के आसपास, उसके पड़ोस में जो घर हैं या जो भी प्लेस हैं, जो स्थान हैं, उसके बारे में बताते हैं. वी कैन लोकेट अ प्लेस इन अ नेबरहुड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, प्लान, स्केचेस एंड मैप्स. वी कैन लोकेट, हम जो हमारे घर है या फिर हमारा कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें जाना है, या हमारे पड़ोस में ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर हम जाना है, तो हम किसकी हेल्प से उसको बता सकते हैं? किसी डायरेक्शन, दिशाओं की हेल्प से. कोई प्लान बना सकते हैं, स्केचेस उसका बना सकते हैं, या फिर मैप की हेल्प से हम उसको बना सकते हैं. ठीक है. आप देख रहे हो ये अमन का घर है और अमन के घर के आसपास ये बहुत सारे लैंडमार्क दिए हुए हैं. जैसे दिस इज़ अ टेम्पल. ठीक है. ओके. और दिस इज़ हॉस्पिटल. इस तरह से पार्क, मार्केट. तो ये इस तरह से क्या दिए हुए हैं? ये घर का रास्ता बताने के लिए आपको लैंडमार्क बताए गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शंस. डायरेक्शंस आपको बच्चों पता ही है क्या होती है? दिशाएं. हाउ मैनी मेन डायरेक्शंस? यस, दिस इज 4. 4 डायरेक्शन, मेन जो डायरेक्शन होती हैं वो 4 होती हैं. ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. एंड सब डायरेक्शन, और उसके बाद अदर 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच अ न्यू प्लेस विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन. यह बहुत मुश्किल है. अगर आपको किसी भी स्थान की प्रॉपर दिशा नहीं पता है तो वो किसी भी स्थान पर पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल है. द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. 4 मेन डायरेक्शन, दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण.
बाय नोइंग डायरेक्शंस वी कैन फाइंड और लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ नेबरहुड। अगर आप डायरेक्शन के बारे में जानते हो तो दिशाओं के बारे में अगर आप जानते हो तो आप किसी भी प्लेस को आप अपने पड़ोस में या कहीं पर भी ढूंढ सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। एज यू नो दैट द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सूरज है वो कहाँ से राइज होता है, कहाँ से निकलता है, उगता कहाँ से है, ईस्ट पूरब से, एंड सेट और छिपता कहाँ पर है, वो वेस्ट में छिपता है। ओके, इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन यू फेस द ईस्ट, द वेस्ट लाइज बिहाइंड यू। अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े होते हो तो आपके सामने क्या है, सन, ईस्ट, और उस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, सन कहाँ से राइज होता है, कौन सी डायरेक्शन से होता है, ईस्ट से। तो अगर आपका फेस सन की तरफ है तो वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ आप फेस करके खड़े हो, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। एंड वेस्ट लाइज बिहाइंड यू, और फिर सन के ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट, यस, पश्चिम जो होता है वो कहाँ है, आपके पीछे की तरफ है। यू स्ट्रेच इट लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ एंड द स्ट्रेच इट राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ। अगर आप अपने दोनों हाथों को खोल लेते हो, अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो और उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को खोल लेते हो, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, एंड राइट हैंड south. Good, this is easy for you. If you stand facing the sun, अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हुए हो तो आपके सामने ईस्ट, बैक वेस्ट, लेफ्ट नॉर्थ एंड राइट साउथ। क्लियर? इन अ मैप नॉर्थ डायरेक्शन इज एट टॉप। अगर आपने मैप देखा है तो आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर जो दिशा है, वो कहाँ पर है, टॉप पर है, सबसे ऊपर है। एंड साउथ इज एट द बॉटम, और जो दक्षिण दिशा है वो बिल्कुल नीचे है, बॉटम में है। द ईस्ट इज टुवार्ड्स द राइट एंड द वेस्ट इज टुवार्ड्स द लेफ्ट। और जो ईस्ट है वो राइट की तरफ है, दाएं तरफ है, और वेस्ट वो बाएं तरफ है। क्लियर? अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास एक ऐसा यंत्र है जो डायरेक्शन को सर्च करने में या फिर उनको ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। इट हैज़ द पॉइंटर विच ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो कंपास है उसके अंदर एक पॉइंट होता है, एक निडल होती है जो हमेशा कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस होता है, उसका नॉर्थ की तरफ उसका फेस होता है। तो अगर आपके पास कंपास इंस्ट्रूमेंट है और आप उसका यूज़ करते हो तो उसकी जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ की साइड में रहती है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो या फिर आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट है आपका स्केच। स्केच होता है रेखा चित्र। स्केच क्या होता है, जो आप पेंसिल से बनाते हो, ठीक है, वो होता है। अ स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ एनीथिंग। जो स्केच होता है वो एक रफ ड्राइंग होती है, किसी भी चीज़ की रफ ड्राइंग। आप इसको इरेज भी कर सकते हो, लाइक अ रूम और अ हाउस, किसी भी कमरे की या फिर एक घर की। इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये माप कर नहीं बनाया जाता है, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करके स्केच नहीं बनाया जाता है। आप अपनी नोटबुक में अगर कोई स्केच बनाते हो, कोई ड्राइंग बनाते हो, तो क्या आप उसको मेज़र करते हो? नहीं करते हो ना। तो आप एक रफ बनाते हो, रफ ड्राइंग होती है ये। इट यूजेस साइन एंड सिम्बल्स instead of picture in order to save space and show landmarks। ये जो हम जब आप कोई स्केच बनाते हो तो ये एक रफ ड्राइंग होती है, और उसमें आप क्या यूज़ करते हो, साइंस एंड सिम्बल्स, चिन्ह, और ये सिम्बल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, साइंस कोई मार्क होता है कि भाई आप इस मार्क के द्वारा आप कुछ पहचान सकते हो, ठीक है। इट डज नॉट हैव एग्जैक्ट मेजरमेंट। जो ड्राइंग होती है इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता, कुछ भी नपातोला नहीं होता है। बिटवीन प्लेसेस एज, जो आपको प्लेस दर्शाने हैं, दिखाने हैं, लोकेट करने हैं, उन्हें आप प्रॉपर तरीके से मेज़र नहीं करते हैं। इट इज़ अ रफ ड्राइंग। यह आपका एक रफ ड्राइंग होता है।
आइडिया होता है, सिर्फ खुद को समझने के लिए या दूसरों को थोड़ा सा समझाने के लिए। सपोज़ करो आपको किसी रास्ते के बारे में किसी को बताना है, तो आप एक रफ ड्राइंग उसको बनाकर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लान। प्लान का हिंदी मीनिंग होता है योजना, योजना, ठीक है। अ प्लान शोज द डिटेल ऑफ एन एरिया यूजिंग सिंबल एंड डायरेक्शंस ऑन पेपर। जो प्लान होता है वो क्या होता है, एक एरिया जिस एरिया के बारे में आप कोई प्लान बना रहे हो उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल होती है, ठीक है। उसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाता है, सिंबल्स और डायरेक्शन। और पेपर पर जब आप कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें डायरेक्शन, दिशाएं और सिंबल, चिन्ह, ठीक है, दिशाएं और चिन्ह दोनों का यूज़ किया जाता है। इट इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑन एन एरिया। यह एक किसी भी एरिया की एग्जैक्ट कॉपी हो सकती है जिसे हम मेज़र करके बना सकते हैं। In most colonies, the plan of the colonies is displayed at the entrance gate. In most colonies, जहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनी होती हैं या बहुत बड़ा एरिया होता है अगर, तो वहाँ क्या होता है, जब वहाँ पर जाना होता है उन प्लान्स में, उन कॉलोनीज़ में जाते हैं तो क्या होता है, प्लान बनाए जाते हैं और वो प्लान एंट्री गेट पर डिस्प्ले किया होता है, लगाया होता है, जिससे कि जो वहाँ पर जाने वाले हैं वो इजीली यह पता लगा सके कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाता है। फॉर बिल्डिंग अ हाउस द प्लान ऑफ हाउस हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है या कोई घर बनाया जाता है तो पहले क्या किया जाता है, उसका प्रॉपर प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ें बनानी है। क्लियर। तो नेक्स्ट है मैप। मैप है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आप जितना भी आज पढ़ाया है आपको उसको दोबारा से अच्छे से रीड करना है, डायरेक्शंस के बारे में जानना है, मेन डायरेक्शन कौन सी होती हैं, सब डायरेक्शन कौन सी होती हैं उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।